नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। आज की जो अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ये सीसीएल की लेकर आया हूँ। देखो भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, जो यूआर के बच्चे हैं यानी अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, वे बच्चे इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते, क्योंकि यह जो वैकेंसी है ये रिजर्व्ड है कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज़ के लिए, जैसे ओबीसी, एससी और एसटी। यहाँ पर यूआर कैटेगरी को मौका नहीं दिया गया है। फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं इस नोटिस में जो जो चीज़ें दे रखी है वो अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लैरिफाई करूँगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आए थे इसके ऊपर, तो सोचा इस पर आप लोगों को मैं चर्चा करके दे देता हूँ। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस के बेस पर ही आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ये मैं समझना सीसीएल आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख रही है। कुछ कंडीशंस आप लोगों को ऐसी दे रखी है जिससे आप लोगों को लगेगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी है, लेकिन सीसीएल समय समय पर बच्चों को जो है परमानेंट करता रहता है, जिनकी नौकरियां वहां पर लग जाती है, जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। पहले मैं ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को दिखा देता हूं, कहीं आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये कोई फेक वैकेंसी है। वैसे सीसीएल से आईटीआई वाले बच्चों की बहुत उम्मीद है, लेकिन उस उम्मीद पे इस बार सीसीएल उतरा नहीं है और सारे आईटीआई वाले बच्चों को मौका नहीं दिया है। यह इनका एडवर्टाइजमेंट है, ये इसके इंस्ट्रक्शंस हैं। जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और ये रजिस्टर करने का ऑप्शन है जहाँ से आप लोग अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाते हैं ताकि एक एक चीज़ आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पर कुछ लाइसेंस आप लोगों को ज़रूरी है, जिसे आप लोग यूट्यूब पर देखना किस तरीके से वो चीज़ बनती है। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि ऐसी चीज़ें आप लोग अपनी रेडी करके रखा करो, ताकि इस तरीके की जो वैकेंसीज़ आती है उसमें आप लोग अपना फॉर्म सही तरीके से फिल कर सको। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। देखो लिखा भी है एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, माइनिंग सरदार के लिए आप लोग देख सकते हैं, जिसमें सैलरी स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। वैकेंसीज टोटल 77 है। इलेक्ट्रीशियन में नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है टेक्नीशियन की, जिसमें 126 पोस्ट है। पर डे के हिसाब से पे आउट आप लोगों को देंगे, यानी 1087 रुपये। ओवरऑल मान के चलो कि 32 से 33 हज़ार आप लोगों को इन हैंड मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है आप लोगों के कुछ अलग रेम्युनरेशन दे रखे हैं, जिसे अभी आप लोगों को मैं नीचे दिखा दूंगा। उसके बाद डिप्टी सर्वेयर है, इसमें आईटीआई नहीं रखा हुआ है, वैसे आईटीआई इसमें रखना चाहिए था। 20 वैकेंसी इसके लिए है, वो भी सिर्फ एक कैटेगरी में, जो सिर्फ एसटी के लिए है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल यानी असिस्टेंट फोरमैन की जो पोस्ट है, इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। 107 वैकेंसीज यहाँ पे रखी हुई है। एससी, एसटी, ओबीसी में इस तरीके से सेग्रीगेशन किया हुआ है। टोटल 330 वैकेंसी है। अब यहाँ पर देखो, जो मैं बोल रहा था कि 3% जो है आप लोगों को हर साल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ और जो बेनिफिट्स है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। इन केस अगर आपको यहाँ पर हाउस नहीं मिलता, इनके द्वारा रूम अलॉट नहीं किया जाता, तो हाउस रेंट अलाउंसेस आप लोगों को दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे और चीज़ें आप लोगों को समझाते हैं। 19/4/2023 से पहले आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। वैसे 3 दिन पहले ये नोटिस आप लोगों के सामने आ गया था, बट आप लोग जानते हैं मैंने होल्ड पे सारी चीज़ें रखी हुई थी, बट धीरे धीरे करके रिगर वही लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को पहले जैसी फुर्ती मेरे में दिखाई दे। माइनिंग सिरदार के लिए यहाँ पर आप लोगों को 10वीं पास चाहिए। वैलिड माइनिंग सिरदार सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद ये भी आप लोगों का अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इन केस अगर ऊपर की कंडीशन आपके पास नहीं है, तो ये सारी कंडीशन आपके पास होनी चाहिए, जैसे 10वीं पास, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर्स, लेटरल एंट्री नहीं चलेगा। वैलिड आप लोगों का जो है ये वाला पार्ट आप लोगों के पास होना चाहिए, और साथ में टेस्टिंग सर्टिफिकेट जो गैस का होता है और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में, जिसमें मोस्टली बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से बच्चे अछूते रह जाएंगे। यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा इसलिए है जिनके पास ये आप लोगों का सर्टिफिकेट और जो भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हर बच्चा अप्लाई नहीं कर पाता, कंपटीशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ पर 10वीं पास चाहिए, आईटीआई का आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में आपके पास अप्रेंटिस होना चाहिए। और सीसीएल या सीसी ये जो आप लोगों को दे रखा है डिपार्टमेंट, ज़रूरी नहीं है कि इसी डिपार्टमेंट से होने चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट से हो आप लोग जो है यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन एक जो कंडीशन है एलटी परमिट की, यह एलटी परमिट होता क्या है आप लोग यूट्यूब पर देखना, आप लोगों को ईजिली पता चल जाएगा। एलटी परमिट अंडर आई रूल्स फॉर माइंस और
440 या 550 के बीच में आप लोगों को इतने वोल्ट्स का माइनिंग पार्ट वाला आप लोगों के पास इशू होना चाहिए। ठीक है, परमिट आपके पास होना चाहिए, वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। ये कैसे बनता है ये आप यूट्यूब पर देखना। एसटी परमिट भी आपके पास होना चाहिए, केबल जॉइनिंग का और ओवरहेड लाइंस का। ठीक है, ये भी आप लोगों का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए रखी हुई है। सर्वेयर के लिए आप लोगों को 10वीं पास होना है और आप लोगों के पास वैलिड माइंस सर्वेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके पास होना चाहिए, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड, और ये भी DGMS से अप्रूव होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट फोरमैन के लिए आप लोगों के पास 10वीं पास होना है और आप लोगों को डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ में इलेक्ट्रिकल जो आप लोगों का ये चीज़ है, ये वाला सर्टिफिकेट है सुपरविजनशिप, ये आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन आपके लिए रखी है। यानी सीधा सीधा देखें तो ITA वाले बच्चों को मौका तो दिया एक पोस्ट के लिए, यानी कि एक प्रोफाइल के लिए, लेकिन उसमें कंडीशन जो है LT की और ST परमिट की इन्होंने रख दी है, जिसकी वजह से मोस्टली बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोबारा से बोल दूँ, यहाँ पर आप लोगों की ये परमानेंट ही जॉब है, CCL कभी निकालता नहीं है, इसे टेम्प्रेरी मत समझना। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो पे आउट 1000 वाला दे रखा है पर डे के हिसाब से, उसके बेसिस पे इसे टेम्प्रेरी समझ सकते हैं, लेकिन इसे टेम्प्रेरी आप लोग मत समझना। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ कंडीशन और दिखती है तो बताता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और, जो आप लोगों की फ़ीस लगनी है वो OBC के लिए लगनी है, बाकी जो SC ST है उनके लिए किसी प्रकार का पैसा नहीं लगना है। 18 साल मिनिमम एज इन्होंने रखी हुई है और 35 साल मैक्सिमम एज जो है इसकी रखी हुई है, वो भी 19/4/2023 के बेस पे कैलकुलेट की जाएगी। फ़ीस की जो मैंने बात की है वो फ़ीस आप लोगों के सामने है। इसमें CBT एग्ज़ाम आप लोगों का होता है, चयन प्रक्रिया आप लोग देख सकते हैं। CBT एग्ज़ाम के बाद जो आगे की कार्यवाही है वो डिपार्टमेंट समय समय पर आप लोगों को सूचित करता रहेगा। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो इसके लिए अप्लाई करेंगे, एक बार मुझे ज़रूर बताना। ये कुछ कंडीशन है। जो SC ST है उनके लिए 30 नंबर की क्वालिफ़िकेशन की क्वालिफाइंग मार्क्स की यानी, और जो OBC है उनके लिए 36 की। ये भी नॉन क्रीमिलियर आप लोगों का इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा, इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, OBC में आप लोग कहीं भी अप्लाई करो, ध्यान रखना क्रीमिलियर काम करता है, नॉन क्रीमिलियर काम करता है, क्रीमिलियर काम नहीं करता। आशा करता हूँ ये जो मैंने आप लोगों को नोटिस दिखाया है इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत से बच्चे मुझे पता है कि इसमें LT और ST की वजह से नहीं अप्लाई कर पाएंगे, बट क्या कर सकते हैं, कुछ रूल्स हैं और आप लोगों की इतनी सारी रिक्वेस्ट आती है वीडियो बनाने की, इस वजह से इस पर ध्यान दिया जाता है। अब मुझे आप लोगों के लिए एक चीज़ और करनी है। मेरी पूरी कोशिश है कि कल या परसों आप लोगों को ALP टेक्नीशियन का पूरा स्टेज 1 का सिलेबस बता दूं, ताकि आप लोग पहले से अपनी तैयारी में लगे रहें और आने वाले टाइम पे जब एग्ज़ाम आए उसमें आप लोग अपना 100% दे पाए। तो उसके लिए मैं डेटा रेडी कर ही रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास सिलेबस अच्छे तरीके से रेडी हो जाता है और मैं उस सिचुएशन में आ जाता हूँ कि खड़े होकर आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ बोर्ड के सामने, तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाने के लिए एक लाइक दे सकते हैं, और बाकी टेलीग्राम से ज्वाइन आप लोग कर लेना। वहाँ पर 10,000 के आसपास बच्चे हैं जो आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।